हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस भैया एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज हम लोग अपने इस टॉपिक की बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के परवलयाकार पथ के लिए व्यंजक। या तो क्वेश्चन आपसे ऐसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता। पथ का मतलब रास्ता, और परवलयाकार क्या, इसे आप समझिए। पहले आप अगर कोई बॉल फेंकते हैं, ऊपर सीधी आप फेंकोगे, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में लंबवत फेंकोगे तो सीधी जाएगी और वापस वहीं पे आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें जो इसका पथ मिलेगा, यानी कि जो बॉल का रास्ता मिलेगा, वो एक कैसी सरल रेखा मिलेगा। कैसा मिलेगा? सरल रेखा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे लंबवत ना फेंक के कुछ एंगल पे फेंके, मतलब लंबवत ना फेंक के कुछ अदर डायरेक्शन, मतलब लंबवत तो ऐसा हो गया, ऐसी ना फेंक कुछ एंगल पे फेंकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो इसका वॉल ऐसी जाएगी, जाने के बाद सीधी यूं गिरेगी। समझ गए कि नहीं? तो जो बॉल का रास्ता जो बना है, आप कल्पना कीजिए, जो बॉल का रास्ता बना है, जो एक आकृति बन गई, जो आकृति बन गई ना, जो पथ का रास्ता बन गया, इसे परवलयाकार हो गया है। क्या हो गया है? परवलयाकार। परवलयाकार परवलय, साथियों, आपने 12th में अगर मैथ ले रखी है तो आपको परवलय पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने मैथ नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका क्लियर कर देते हैं। परवलय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपके परवलय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए आप समझिए। आपको 12th में 4 प्रकार, एक तो इस तरह से उसकी आकृति होगी, दूसरा जो होगा वो इसका एक्स अक्ष की ऋणात्मक डायरेक्शन में, तीसरा जो आपका होगा वो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, और चौथा जो आपका होगा वो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। इसका जो समीकरण बनेगा वो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसकी इक्वेशन आपको प्राप्त होगी वाई स्क्वायर बराबर -4ax। अगर देखा जाए तो आपको इसकी जो इक्वेशन मिलेगी तो वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसकी देखी जाए तो आपको क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये आपके रहे परवलय। इनकी आकृति इस तरीके से है, आप समझ लीजिए इसे, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपका समीकरण, इसका जो पथ निकलेगा इसी के कैटेगरी में होगा, इसी जैसा मतलब होगा। और जो जहां ये चीज है ना, जो कांस्टेंट है, इसे क्या कहेंगे, जो 4a बैठा ना, ये कांस्टेंट है, जो आपका समीकरण निकल के आएगा वो इसी तरह से, इनमें से किसी तरह से निकल के आएगा। तो हम कह देंगे जो हमारा पथ है वो परवलयाकार है। बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं इसमें। तो देखिए साथियों, मान लेते हैं हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र, यानी कि एक प्लेट है, वो हमारी ऋण आवेशित प्लेट है, और दूसरी जो प्लेट है वो हमारी धन आवेशित प्लेट है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है आपका, ठीक है। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई जाएगी। तो अभी देखिए, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश की ओर होगी, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है धन से दूर की ओर और ऋण के ओर होती है। तो इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना समझ में आया होगा। अब यहां से हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन है ना, वह कैसा प्रवेश करेगा, एकदम लंबवत जाए। तो इलेक्ट्रॉन को वास्तव में सीधे एकदम जाना चाहिए था ना, यहां सीधे जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹ माइनस का, यानी कि ऋण आवेश होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब ऋण आवेश होता है और ये इधर प्लेट जो है वो कैसी है, ऋण प्लेट है, और ऋण को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। दूसरी बात ये, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, वो उसे इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा। ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ऋण आवेश के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए साथियों, बिल्कुल सीधी सी बात है। मान लिया इधर से कोई साइकिल से जा रहा है या जा रही है, उधर से कोई आ रहा है या आ रही है। तो देखिए, जब इधर से जा रहा है और उधर से भी आ रहा है, या इधर से जा रही है उधर से भी आ रही है, तो क्या होगा, क्या लोग एकदम मुंह बिगाड़ जाएंगे।
खोखट कर दी। समझ में आया कि नहीं? और जब इधर क्या होगा, इधर से कोई जा रहा है या उधर से कोई आ रही है, मतलब विपरीत होंगे तो गर्दन आप जानते होंगे बहुत देर तक घूमती है। समझ गए कि नहीं? एक दूसरे को क्या करे, आकर्षित कर दे, आकर्षित कर दे। यहाँ पे विपरीत है ना, ये आप ऐसे समझिए, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि विपरीत लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वैसे प्रतिकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश कैसा है, विपरीत है। इलेक्ट्रॉन और इसका आवेश कैसा, विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन सीधा ना जाके यूं इस तरीके से धीरे 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 अपनी रास्ता भटक जाएगा और कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये इससे बार बार कह रहा था जाओ जाओ, वो कह रहा था आओ आओ, तो जाएगा तो है ही, मुका तुम्हारे लिए बैठा रहेगा। समझ गए कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इतनी यहां से अगर हम मान लेते हैं यहां तक की दूरी है, वो हमारी x है। कितनी है, x है। x दूरी तय करते 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 इलेक्ट्रॉन कहाँ कितना विस्थापित हो गया, y विस्थापित हो गया। मान लेते हैं इतना जो समय लगा है उसे यहां से यहां तक की दूरी तय करने में जो समय लगा है वो उसका है कितना है, स्मॉल t समय लगा है। तो और b वेग से क्या है, गतिमान था। तो x दूरी तय करने में उसे विस्थापन कितना हो गया, y हो गया। हम लोग यहाँ पे सीधे शब्दों में लिख देंगे, माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र E में, माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र E में v वेग से गतिमान है, यानी कि लंबवत प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन स्मॉल x दूरी तय करने में y विस्थापित हो जाता है। कितना है, उसमें जो विक्षेपित कितना हो जाता है, y विक्षेपित हो जाता है। तब हम लोग लिखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर, सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा, F बराबर सूत्र E इंटू ई। आपको थोड़ी दिक्कत होगी ये बात समझ में नहीं, देखिए ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, E बराबर सूत्र होता है F अपॉन Q। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है Q, कितना होता है, स्मॉल e होता है, तो F बटे E, ये इधर आ जाएगा तो F बराबर मिलेगा E इंटू ई। कोई दिक्कत नहीं, इसे डाल दीजिए आप समीकरण 1। मान लेते हैं कि माना जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हमारा स्मॉल m है, और इसी वैद्युत क्षेत्र जो बल लग रहा ना है इसके कारण त्वरण है वो हमारा स्मॉल a है। तो क्या माने, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वैद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण कितना मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण स्मॉल a है। तब आप पढ़े होंगे कि F बराबर सूत्र होता एम ए, F बराबर ma, ये समीकरण हो गया 2। देखिए F1 जे F बराबर 2, दोनों बराबर समीकरण एक बाद और से क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तब समीकरण 1 व 2 से यहां से देखिए निकालेंगे E बराबर ma, ठीक है, E बराबर ma। तो यहां से a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा, देखिए ध्यान से आप करिए सॉल्व, आसानी से आप कर पाएंगे। यहां जो m इसके बटे में चली जाएगी तो a बराबर मिलेगा ई बटे m। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए इसे डाल लेते हैं समीकरण अगला, समीकरण तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, तीसरा, ठीक। किंतु हम लोग लिखते हैं
एक आपने देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा, कितने वेग से जा रहा, v वेग से माना हमने जा रहा। समय कितना लिया उसने, समय जो आपका लिया है स्मॉल t लिया है, और दूरी जो है वो तुम्हारी कितनी है, x है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां से निकलेगा आपका स्मॉल t बराबर दूरी आपकी रही x और चाल आपकी रही b, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, इसे अगला समीकरण डाल देते नंबर 4। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब देखिए इतना हो गया। तब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यानी कि आपने एक गति का नियम शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। देखिए द्वितीय नियम क्या होता है, यानी कि वो आपने शायद इस तरह से पढ़ा होगा, S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT²। लेकिन हम लोग S को यहां से क्या लिखते थे, बाई से प्रदर्शित करते थे, बाई बराबर यू टी प्लस 1/2 AT²। तो बाई जो है ना वो आपकी क्या है, इधर को चली हुई दूरी है, यानी कि वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी तय की, उस चीज को ये आपका समीकरण दिखा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, और जो त्वरण जो आपने निकाला है ना, ये वाला त्वरण जो बाई के डायरेक्शन के लिए ही त्वरण है आपका है, कि देखिए शुरू में जो इलेक्ट्रॉन था बिल्कुल मतलब इस तरह इस डायरेक्शन में जा रहा था, और धीरे धीरे उधर को त्वरित होता चला गया, ऐसे चला गया, समझ गए कि नहीं। तो जो त्वरण है बाई डायरेक्शन के लिए, और जो वेग जो है ना आपका किसके लिए, वाई डायरेक्शन के लिए दिखा रहा, यू जो है ना वो किसके लिए, वाई डायरेक्शन के लिए। तो प्रारंभ में क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन सीधा कहां जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, ना कि वाई में बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। तो प्रारंभ में बाई का मान, यानी कि बाई के लिए यू का मान कितना था, 0 था, समझ गए कि नहीं। तो हम लिख लेंगे किंतु प्रारंभ के लिए क्या करेंगे साथियों, प्रारंभ में u बराबर जो आपका होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ रख देंगे 0, तो y बराबर जब यहाँ 0 इंटू टी प्लस 1/2 AT², तो y बराबर जे 0 गुणा करेंगे 0, और 0 जब किसी में 0 जोड़ेंगे तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो आंसर हमारा इतना आएगा 1/2 AT²। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं, किसका, a का और t का मान रख देंगे। जे a का वैल्यू है और जे t का, यहाँ रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, y बराबर 1/2, और a का मान कितना है तुम्हारा E/m, और इंटू t का मान कितना है x/v, और इसका तुम्हारा होल स्क्वायर है। इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो y बराबर 1/2 E/m x²/v²। जब यहां से ये चीजें क्या आ जाएंगी, गुणा में आ जाएंगी और ये बटे में आ जाएंगी, तो तुम्हारा मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा x² इक्वल टू, क्या मिलेगा, देखिए x² इक्वल टू, ये क्या होगा, ऊपर आएगा, और जे वाला हिस्सा क्या आएगा, नीचे आएगा। तो x² बराबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, x² बराबर 2mv² बटे ई और इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं, जे ऊपर आए और जे आप समझ लिए, अपना हिसाब लगा लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो बात कंफर्म है। देखिए लो, ये आपका फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, x² बराबर 2mv² बटे ई वाई। ठीक है, और जो ये समीकरण है अभी हमने तुम्हें बताया था, परवलय जैसा समीकरण बन रहा है। ये समीकरण जो है ना हमारा किसके रूप का है, तो लिख देंगे, दिया यह समीकरण x² इक्वल टू 4ay, यह समीकरण देखिए ये जहां ये सारी चीजें एकदम कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट, तो हम लोग कह देंगे इसी का आकार देखिए बन रहा है कि नहीं, x² इतना कांस्टेंट है, यहाँ y आ गई, इसी के रूप का है। तो यानी कि यह समीकरण x² इक्वल टू 4ay के रूप का है। ठीक है,
फिर नीचे कह देंगे कि अतः स्पष्ट है कि यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। तो लिख देंगे अतः इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार है या होता है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। परीक्षा में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन को इस तरह से भी मांग सकता है कि सिद्ध कीजिए इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है, जैसे कि हमने बताया कब, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो साथियों, अपना सवाल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.0 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर इतने मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना कीजिए। किसकी निकालनी है गणना? E/m की गणना करनी है। तो देखिए, हम लोग यहां से किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें दिया क्या गया है, वेग दिया, मतलब ऐसे आप समझिए, इस तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक इलेक्ट्रॉन हमारा था, इधर रेड प्लेट है हमारी और इधर पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पे, जैसा कि अभी चित्र में बताया था। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाने के बाद ऐसा हो गया, मतलब देखिए यहां से यहां तक गया, ये x दूरी है, x दूरी तय करने में वो कितना विक्षेपित हो गया, y विक्षेपित हो गया। समझ में आ रही होगी बात। तो चलिए देखिए, वेग से कितना गया, तो वेग कितना है, v बराबर हमें दिया 2.0 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत कुछ नहीं। और देखिए यहां से दिया है इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो यहाँ ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे लिख सकते, कैपिटल ई से। इसका मात्रक 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक और भी होता है न्यूटन प्रति कूलाम, जैसा कि आप जानते होंगे। अब सुनिए, वैद्युत क्षेत्र कितना था, इतना था, वेग कितना था, इतना, इतने वेग से भाई साहब जा रहे थे। जाने के बाद क्या हुए, विक्षेपित हो गए। कितनी दूरी तय की, x दूरी, x का मान कितना दिया, यानी कि देखिए वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में इतने सेंटीमीटर चलने पर, अर्थात इतना चलने पर इतना भटक गए। समझे कि नहीं, कितना चलने पर, इतना चलने पर इतना भटक गए। हाँ, तो देखिए हमें दिया है x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻²। तो ये बन गए हमारे मीटर। और भटके भाई साहब कितना, इतना विक्षेपित हुए, इतना। तो यानी कि y बराबर हमें दिया है, जे वाला वैल्यू है, y बराबर 3.2 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, तो क्या करेंगे, 3.2 × 10⁻³ मीटर। ये हमें मीटर। और हमें अब वैल्यू किसकी चाहिए, अब हमें मान जो चाहिए वो देखिए यहां दिया E/m, किसका मान चाहिए, E/m का मान चाहिए। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत आसान और एकदम इजी तरीके से निकल आएगा। आपको अभी जो डेरिवेशन पीछे करवाया, अगर वो डेरिवेशन नहीं आता तो सवाल आपको नहीं समझ में आएगा, ना ही आप कर पाओगे। इसलिए डेरिवेशन पहले बहुत जरूरी है समझना, उसके लिए ये सवाल फिर आपके कदमों में। समझ गए कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं डेरिवेशन। अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, y बराबर हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1/2 E/m और इनटू जो t थी, t बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता। दूरी हमारी x थी, चाल b थी, इनका स्क्वायर हो गया था। यहीं से जो समीकरण वो हमने सॉल्व किया डेरिवेशन, शायद आपको ध्यान हो। अगर ये नहीं ध्यान होगा तो देखिए यहां से जो इधर भेजे तो x² बराबर 2mb² बटे e और इनटू y। ये और ये एक ही बात है, आप अगर समझ पाओ तो। जे और जे एक ही बात है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। तो देखिए y² बराबर, यही तो परवलय का समीकरण अभी प्रूव कराया है। यहां से यहां नहीं आ सकते, जब यहां से यहां जा तो यहां से यहां आ सकते। अब हम लोगों को क्या निकालना, इसका मान निकालना है, किसका, E/m का मान निकालना है।
एक बात और आप याद रखिए, जो E अपॉन M है इसे हम लोग विशिष्ट आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। अगर आपसे पूछता है कि किसी भी पदार्थ या वस्तु का क्या निकालना, विशिष्ट आवेश निकालना, तो उसके टोटल आवेश और उसके आवेश को ऊपर रखिए और उसका जो द्रव्यमान है उससे क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? विशिष्ट आवेश मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? और विशिष्ट आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। चलिए, तो देखिए यहां से हम लोग निकालते हैं E अपॉन M। ये दोनों का ऊपर गुणा में आ जाएंगे और ये जो बचा हुआ मटेरियल इसके नीचे आ जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा, देखिए 2v² बाई बटे E एक्स स्क्वायर बराबर E अपॉन M, यानी कि तो हमें E अपॉन M का मान मिल जाएगा 2v² बाई अपॉन E एक्स स्क्वायर। यहाँ सारी वैल्यू रखिए, पूरा मटेरियल आपको दिया रखा है। तो E अपॉन M बराबर 2v का मान कितना है? 2, 0 रखना कोई जरूरी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, इंटू 10⁻⁷ और इसका करना है साथियों स्क्वायर, और इंटू y हमारे पास कहाँ है? y देखिए जे रही आपकी 3.2 और इंटू 10⁻³ बटे E का मान है 1.6 इंटू 10⁻³ और इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 इंटू 10⁻² और इसका करेंगे स्क्वायर। बस करते हैं और थोड़ा सॉल्व इसे। तो 16 एकम 16 दूनी 32, वो तो निबट गए आराम से, ठीक है। E अपॉन M बराबर 2 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 10 पे पावर हो जाएंगे 14 और इंटू 2 गुणे 10 पे पावर -3 अपॉन 10 पे पावर 3 गुणे यहां से निकलेगी एक पावर, मतलब एक इससे बनाएगी एक, माइनस की एक रह जाएगी और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पे पावर -2 हो जाएंगी। आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए एक बार और ध्यान से देखिए, 0 है, 0 से एक पावर कम हो जाएगी, -1 बचेगी, उसका करेंगे स्क्वायर। अब जब उसका स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसे आप करें सॉल्व थोड़ा करना और इसका आंसर हमें बताना है। तो देखिए E अपॉन M बराबर, यहाँ बचेगी माइनस की पावर, यहाँ कितनी बचेगी? माइनस की, और माइनस की कितनी? एक, सॉरी यहाँ एक प्लस की, इससे कम हो जाएगी तो प्लस की 1 बचेगी, ऊपर जाएगी तो माइनस को हो जाएगी, माइनस को हो जाएंगी पावरें 4 और 4 पावरें माइनस की यहाँ से कम हो जाएंगी तो प्लस की बचेंगी 10, तो यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 गुणे 10 पे पावर 10। कोई दिक्कत किसी को? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 16 गुणे 10 पे पावर 8, जो भी है तुम्हारी जो भी है, इसका मात्रक कूलाम प्रति किलोग्राम। एक बार और आप ट्राई कर लेना, इसे देख लेना अपनी कैलकुलेशन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।